चलो भाई ठीक है। अब आजा भाई, ये हमारा आईएनसी हो गया, डफरिन हो गया, डफरिन के अंडर लॉर्ड कर्जन फिर आ गया था भाई, है ना। तो सेफ्टी वॉल कंट्रोवर्सी हो गई। अब हम किस पे आ गए? डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स, है ना। तो फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, जो हमारे वट वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की डिमांड ये थी कि भाई लिटिल एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, और सम फ्रीडम ऑफ स्पीच, सम फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, दी शुड बी रिडक्शन इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। ओके, ये कुछ नहीं है, लाइक ठीक है ना। फिर आ गया था भाई, ओके सो आजा भाई, फिर ये स्वराज, द स्वराज और द सेल्फ गवर्नमेंट, इट वाज एक्चुअली, है ना, द टर्म स्वराज वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। एंड दिस डिमांड फ्रॉम द साइड ऑफ द कांग्रेस वाज फर्स्ट पुट अप बाय द गोपाल कृष्ण गोखल एंड देन बाय दादा भाई नारोजी। ओके, चलो जी ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया? फिर आ गया ये फिर आ गया दी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ओके, इट वाज लॉर्ड कर्जन मेजर टू डिक्रीज द हिंदू मुस्लिम यूनाइटी दैट ही ऑर्डर्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल 1905, है ना, इट वाज इन 1905। ओके, तो उससे पहले आ गया भाई लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे हमारे? लाल बाल पाल एंड औरबिंदो घोष, दीज वर द लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष। ओके, सबसे पहले आ गया बाल बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ही वाज कॉल्ड द लोकमान्य। व्हेन वाज ही कॉल्ड लोकमान्य? ही वाज एक्चुअली कॉल्ड लोकमान्य ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट एंड इट वाज ड्यूरिंग द बारडोली सत्याग्रह ही वाज कॉल्ड सरदार। ओके, बाल गंगाधर तिलक, ही स्टार्टेड द मराठा एंड केसरी न्यूज वीकली। ओके, एंड हु इज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी? बता भाई। मराठा एंड वीकली वर फाउंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक, बट द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी इज, कैसे ही बनता है उसका नाम, और उसका नाम है भाई केलकार। केलकार कुछ नाम है उसका, केलकार। ओके, सो इट इज एडिटर। देन हमारा क्या गया? ही स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। हु वाज द ही वाज बाल गंगाधर तिलक। फिर आ गया, है ना, ही वाज आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ही वाज handed over 6 years of the imprisonment. Okay, and he gave the title Swaraj is my birthright and I shall have it. Who said this? Bal Gangadhar Tilak. फिर आगे भाई लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, he was called the Lion of Punjab, है ना। He actually founded Home Rule League movement in US. Home Rule League movement in US was founded by Lala Lajpat Rai. Home Rule League movement in London was founded by श्री कृष्णा, है ना। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये, है ना, ही डाइड ड्यूरिंग दी साइमन कमीशन लाठी चार्ज, है ना, साइमन कमीशन डाइड। ओके, फिर ही हैड रिटन सेवरल बुक्स एंड दोस बुक्स वर कौन कौन सी थी? पहली थी अनहैप्पी इंडिया, है ना, अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया। ओके, यंग इंडिया कैसे याद रखेंगे भाई? देख, हमारे जो लाला होते हैं वो यंग ही रहते हैं, है ना। लाला जी रहते हैं वो हमेशा यंग ही रहते हैं, मूछ मूछ करके, डाई वाई करके। ओके, सो यंग इंडिया वाज रिटन बाय लाला लाजपत राय and he also wrote several books on Dayanand Saraswati and Arya Samaj. He wrote the book History of Arya Samaj. He also wrote England's Debt to India. Okay, चलो जी ठीक है, England's Debt to India. ओके, इंग्लैंड का डेप्ट का हिसाब कौन लगाएगा? लाला लाजपत राय, लाला जी लगाएंगे। ओके, फिर हमारा आ गया बाल बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का कुछ नहीं है, एक ओके। फिर आ गया औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष, ही एक्चुअली औरबिंदो घोष आते मेरे याद आ है। घोष इज लाइक वंदे मातरम न्यूज़पेपर। ही आल्सो रोट द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, है ना, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये, है ना, बंगाल, पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905, है ना। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या था भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन 1905, लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, है ना। इट द बंगाल, ओके, the objective was to split up the Hindu and Muslims. Okay, and the idea of this Hindu Muslim, and what was the idea of the partition was given by the William Ward, है ना। ओके, विलियम वार्ड का आइडिया था। द आइडिया ऑफ द पार्टीशन वाज फर्स्ट गिवन बाय विलियम वार्ड, है ना। वार्ड में मतलब वार्ड में बांट देना, WARD, वार्ड, विलियम वार्ड, तो वार्ड में बांट देना ही था। फिर आगे भाई स्वदेशी मूवमेंट, टू अपोज द बंगाल, the splitting, the Indians they started the
स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हो गई थी, एंटी पार्टीशन एजिटेशन इन बंगाल. एंड एक्चुअली व्हाट डिड दे डू, दे स्वदेशी था started using the indigenous products, boycott of the foreign goods, boycott of the foreign products, है ना. एंड फिर इसी में एक चीज दे रखी कि भाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो सेटअप, एंड औरबिंदो घोष वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज. यस, नेशनल कॉलेज पे औरबिंदो घोष, सो दैट ही कुड रीच ऑल अराउंड, है ना, नेशनल कॉलेज. ओके, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था भाई? औरबिंदो घोष. घोष इज लाइक घोस्ट, तो सो दैट ही कुड ऑल अराउंड द इंडिया, दैट इज व्हाई ही वाज चूजन. फिर आगे भाई एंड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, इट वाज आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक. ओके, आफ्टर द सूरत, देख सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 क्या थी भाई? इट वाज सूरत सेशन, है ना. एंड ओके ओके, सूरत सेशन था 1907 का. The split was between the moderates and the extremists. The extremists, they actually, the extremists actually they considered the moderates at the spent force. Okay, and as a result, they separated from them. And after this, after the Surat split of 1907, Tilak was arrested. And now all the British government also came up with the policy of the carrot and stick. What happened that Bal Gangadhar Tilak, all the extremists, they were actually punished. कैसे punished हुए कि बाल गंगाधर तिलक was actually arrested and sentenced to 6 year imprisonment. Aurobindo Ghosh, he was okay, he was actually 3 times prosecuted, but he got acquitted. Lal Lajpat Rai and Bipin Chandrapal, they yogized to the foreign lands. Okay, and वो for French territory में कौन रह रहा था? Aurobindo Ghosh, he found a asylum in the French territory in India. ओके, फिर हमारा आगे भाई ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो गई, और इनके लिए स्टिक तो दे दी. अब कैरेट किन को दिया? मॉडरेट्स को उनको कैरेट दिया. कैरेट कैसे दिया कि भाई थोड़ा रिफॉर्म इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया. चलो जी ठीक है. फिर हमारा आगे भाई ये फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906, है ना. मुस्लिम लीग किसने फाउंड करी थी? देख पहले क्वेश्चन आवे, ये चल क्वेश्चन पहले, हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? इट इज नवाब शालिमुल्ला, है ना. नवाब शालिमुल्ला ने मुस्लिम लीग फाउंड करी थी 1906 में ढाका में. ओके, एंड द टर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एक्चुअली गिवन बाय सर आगा खान III, है ना. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज गिवन बाय सर आगा खान III एंड ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. ओके, फिर आगे भाई व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू प्रमोट मुस्लिम लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. कितना गलत काम करे, है ना. प्रमोट मुस्लिम लॉयल्टी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम, है ना, टू गेट द बेनिफिट्स टू द मुस्लिम्स. ओके, फिर आगे भाई ये सर शाहिद अहमद खान, है ना. सर शाहिद अहमद खान ही एक्चुअली स्टार्टेड द मोहम्मदन educational conference, all India Mohammedan educational conference, to impart the Western education and benefits of the Western education to the Muslims. And then he also generated the Khan Mohammedan Anglo Oriental College, which then later became Aligarh Muslim University. Okay, चलो जी ठीक है. फिर हमारा आगे भाई ये है ना, फिर आ गया ये एंटी मुस्लिम लीग, है ना. एंटी मुस्लिम लीग जो थी ना, हमने पढ़ा था पीछे कि भाई एंटी सर बहुत सारे हिंदू पार्षद, बहुत सारी सभा उन्होंने फॉर्म करी थी हिंदू ने अगेंस्ट दी मुस्लिम लीग. और दूसरा क्या था? मौलाना मोहम्मद अली, ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर. कौन से? कॉमरेड एंड हमदर्द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली अगेंस्ट द एंटी मुस्लिम लीग. चलो जी ठीक है. अजुमान ख्वातीन, अजुमान इस्लाम, ये क्या है? दीज आर द रेडिकल विंग ऑफ द मुस्लिम लीग. ओके, फिर आगे भाई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना. देयर हैव बीन वेरियस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट ऑक्यूर्ड. पहली हमारी ये थी कि मित्रा मेला. हु स्टार्टेड द मित्रा मेला? इट वाज स्टार्टेड बाय गणेश सर्वकार एंड विनायक सर्वकार. ओके, फिर आगे ये हु फाउंडेड द इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी इन लंदन? इट वाज फाउंडेड बाय कृष्णा वर्मा. ओके, फिर हु रोट वंदे मातरम? मैडम बिकाजी कामा, है ना. शी इज आल्सो कॉल्ड नेशनलिस्ट. क्या थी वो? मैडम बिकाजी कामा. ओके, वो आगे पढ़ेंगे. वंदे मातरम, BANDE मातरम. इट वाज एक्चुअली रिटन बाय मैडम बिकाजी कामा फ्रॉम जेनेवा. जेनेवा किसकी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड की. ओके, फिर हमारा आगे भाई ओके, फिर भाई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और भी बहुत सारी हुई. क्या हुआ? अब आ जाए सबसे पहले अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी. अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी वाज डन बाय AC अलीपुर, AC औरबिंदो घोष. ओके,
दूसरा हमारा आ गया ये दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो थी ना, इट वाज कंडक्टेड बाय 1912 में, when Lord Harding was actually coming for the inauguration of Delhi as the new capital, है ना, Lord Harding was coming. Okay, it was done by whom? It was done by रासबिहारी बोस। दिल्ली में तो बहुत सारे है ना, बिहारी, बिस्वास, अमीर, है ना, रासबिहारी बोस। तो हमने कैसे याद रखा इसको? दिल्ली में है दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी है लॉर्ड हार्डिंग के कैरेज के ऊपर 1912 के अंदर, है ना। तो याद कैसे लिखा? रासबिहारी बोस, अमीर बोस, अमीर बोस, है ना, बिहारी विश्वास, अमीर बोस बिहारी विश्वास। ओके, रासबिहारी बोस, अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास। तो ये 3-4 जने थे जो दोज वर इन्वॉल्व। इनसे पहले, सबसे पहले हमारा क्या आ गया? ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी वाज अगेंस्ट द अनपॉपुलर डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड, है ना। अनपॉपुलर डिस्ट्रिक्ट जज कौन था? किंग्सफोर्ड। एक्चुअली दो जना ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला, दे थ्रू दी बॉम्ब एट दी कैरेज ऑफ द किंग्सफोर्ड and who was unpopular district judge of the मुजफ्फरपुर, but it actually and क्या हुआ, इससे मिसेस किंग्सफोर्ड मर गई और सारे जिंदा रह गए। और बट क्या हो गया था फिर? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला, बोथ ऑफ देम डाइड, दे वर किल्ड। प्रफुल्ला वाज हैंग्ड, खुदीराम बोस ही शॉट हिमसेल्फ। ओके, फिर हमारा क्या आ गया भाई? चलो जी ठीक है, फिर हमारा आ गया गदर पार्टी, है ना। गदर पार्टी क्या हुआ था? वो वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, लाला हरदयाल वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। इट वाज एक्चुअली कॉल्ड द हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, है ना। द गदर पार्टी वाज एक्चुअली हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट एंड दे एक्चुअली रैन द न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर। ओके, फाउंडर थे लाला हरदयाल अलोंग विद बाखना बखारतुल्ला। चलो जी ठीक है, एंड इट्स हेडक्वार्टर वाज आल्सो इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गदर पार्टी वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द फोर्स। चलो जी ठीक है, फिर दे प्लान टू भाई कि ठीक है भाई, व्हाट डिड दे प्लान? दे प्लान कि भाई दे विल स्टार्ट द ऑपरेशन इन इंडिया, बट एज सून देयर सोल्जर्स दे पुट दिस स्टेप ऑन द इंडियन सॉइल, they were arrested. Why were they were arrested? Because कृपाल सिंह, मिस्टर कृपाल सिंह ने कृपया दिखाई एंड he passed on all the information to the Britishers. ओके, फिर हमारा आ गया ये देख क्या था? इट वाज इन 1911 दैट इज जॉर्ज फाइव, किंग ऑफ इंडिया, किंग जॉर्ज फाइव, he declared the Delhi as the capital of India and finally it was inaugurated as the capital in 1931 under Lord Irwin. So it took about 20 years to for the Delhi to construction. चलो जी ठीक है, फिर आ गया भाई ये स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, सेकंड फेज आ गया। ओके, फिर आ गया अब ये सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 आ गया। फिर आ गया लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ की जो थी, है ना, लखनऊ पैक्ट 1916, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ब्रोट अप दी, है ना, इट जॉइंड ऑल द पीपल, इट जॉइंड कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स, इट जॉइंड एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स एंड दिस वाज एक्चुअली दिस लखनऊ सेशन वाज हेडेड बाय अंबिका चारू माजुमदार। ओके, है ना। चलो जी ठीक है, फिर आ गया था भाई व्हाट वर द कंडीशंस जिस पे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोबारा मिल गई थी, है ना, द कंडीशंस। और मैं कहूँ कि भाई द लखनऊ पैक्ट वाज दैट कि देयर विल बी द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, द मुस्लिम्स विल बी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट और देयर वुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द ऑल द कम्युनिटी अंटिल अ कम्युनिटी डिसाइड टू कॉल फॉर इट, अंटिल अ कम्युनिटी डिसाइड टू मर्ज, है ना। 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स इन द central government. Okay, no bill regarding a community will be passed if it is opposed by 3/4 member of that community. Okay, और the secretary of states, है ना, वही है कि भाई बस ये सब था। फिर हमारा आ गया ओके होम रूल लीग मूवमेंट 1960 में हमारे एक तो लखनऊ पैक्ट हुआ, एक होम रूल लीग मूवमेंट हुई। होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन दी 1916 एंड ओके हु स्टार्टेड इट? अनी बसंत एंड बाल गंगाधर तिलक। दी बाल गंगाधर तिलक का जो एरिया था वो था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड महाराष्ट्र, वाइल अनी बसंत का जो काम था वो हर जगह था, ऑल ओवर इंडिया। ओके, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट वाज टू, है ना, टू सिक्योर दी होम रूल ऑन द लाइंस ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। बट एक्चुअली में डिमांड्स क्या क्या थी? डिमांड्स वर दी क्या क्या डिमांड थी? स्वराज की, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट की और एजुकेशन इन वर्नाकुलर की, 3 डिमांड थी। ओके, एंड इट वाज ड्यूरिंग द होम रूलिंग मूवमेंट दैट बाल गंगाधर तिलक गॉट द टाइटल लोकमान्य। Okay, the Home Rule League movement, it also had the legal sanctions.
ओके इट फिर आगे भाई अनी बसंत होम रूल लीग मूवमेंट। अनी बसंत बेचारी आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के वर्क के लिए, एंड शी आल्सो फाउंडेड दी ये न्यू इंडिया कॉमनवेल दी शी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर है ना, डेली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल। ओके और उन्होंने ही सिंधु सेंट्रल हिंदू कॉलेज शुरू करा जो कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी बना बाय मदन मोहन मौलविया है ना। एक्चुअली दी होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1916 बट इट वाज कॉल्ड बैक, कब इट वाज कॉल्ड बैक इन 1970 आफ्टर 1917 after the August Declaration. What is this August Declaration? August Declaration is that कि Chelmsford Montague है ना, it was the Chelmsford Montague who actually क्या करा उन्होंने, he actually in the he announced in the 1917 में तो उसी का तो राज था, 1990 में चैम्सफोर्ड मोन्टेग्यू एक्ट आया था भाई है ना, 1919 में चैम्सफोर्ड मोन्टेग्यू एक्ट आया था। और तो इट वाज इन 1917 चैम्सफोर्ड मोन्टेग्यू ही एक्चुअली क्या करा, ही अनाउंस्ड इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू सेल्फ सेट अप द सेल्फ रनिंग इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया है ना। दिस इज कॉल्ड अगस्त डिक्लेरेशन है ना, 1917 अगस्त में आया था। एंड आफ्टर दिस अनी बसंत शी कॉल्ड बैक हर होम रूल लीग मूवमेंट। ओके ओके फिर हमारा क्या क्या था, अगस्त डिक्लेरेशन होगा। देन फिर द नेम ऑफ द होम रूल लीग इन 1920 इट वाज चेंज टू दी स्वराज्य सभा। बाद में तो भाई जब कुछ भी रख लो। ओके फिर आगे भाई गांधी जी एरा। ओके देख अराइवल महात्मा गांधी जी ही एक्चुअली केम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका आफ्टर द लेटर फ्रॉम द गोपाल कृष्ण गोखल है ना। ही देयर आल्सो इन साउथ अफ्रीका ही हैड रिटन टू बुक्स दैट इज द इंडियन ओपिनियन एंड द हिंद स्वराज। ओके फिर हमारा गया ओके ही फर्स्ट है ना इनिशियली फॉर द 2 years ही रिटर्न इन 1915 है ना। और वो हमारा वो भी तो दिवस है ना, प्रवास भारती दिवस 9 जनवरी 1915 है ना। एंड 9 जनवरी 1915 को वो आए थे, इसलिए वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके तो क्या है, फॉर द फर्स्ट 2 years ही रिमेन्ड इन देयर, वो जस्ट यू नो ही रोम्ड इन द इंडिया एंड ही आल्सो he constructed the Sabarmati ashram at Ahmedabad. Okay and in fact he was actually refused to the enter in the servant of the Indian society after the death of Gopal Krishna Gokhale है ना। and even the okay Tilak Bal Gangadhar Tilak opposed him because he did not support home rule league movement of Bal Gangadhar Tilak। फिर हमारा his first major appearance of महात्मा गांधी जी कौन था भाई, it was बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी। ओके फिर हमारा आगे भाई चंपारण सत्याग्रह 1917 में क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। इट वाज इन बिहार अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट इन द बिहार इन द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स हैड गिवन द लैंड टू द ठेकेदार्स यूरोपियन प्लांटर हु यूज्ड टू फोर्स द पीजेंट्स फॉर द तीन कथिया दैट इज फोर्सेबल। तीन कथिया मतलब 3/20 ऑफ द लैंड है ना, यूज्ड टू फोर्स द पीजेंट्स फॉर द ग्रोइंग इंडिको ऑन द 3/12 ऑफ देयर लैंड हो गया था, 3/12 ऑफ देयर लैंड, 3/20 ऑफ देयर लैंड नॉट 12th, 3/20 ऑफ देयर लैंड। ओके European planters again the तीन कथिया system and actually after that the invention of the German synthetic dye it replaced the indigo and after which the demand and the price of the indigo also fell and but to maximize the profits they used to the Britishers they kept on demanding high rents and this led to the oppression of the peasants and it was during okay Champaran Satyagraha that Mahatma Gandhi ji was called Mahatma and he was also nicknamed Bapu। Okay, after his intervention, Champaran Agrarian Act was passed, and what happened? कि भाई a limit for the enhancement of rent was also a limit for the enhancement of the rent was also laid, and some remission was also given. Okay, it was during Champaran Satyagraha only that Rajkumar Shukla, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, these are also involved। ओके फिर हमारा क्या था ये 1980 में दो काम हुए थे, एक तो था अहमदाबाद हंगर मिल स्ट्राइक, टेक्सटाइल मिल हंगर स्ट्राइक, और दूसरा था ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 है ना। जो खेड़ा सत्याग्रह वो क्या था, दैट वाज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन और चंपारण वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। ओके और अहमदाबाद मिल फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ओके तो अहमदाबाद में क्या हुआ, मिल में ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम दी श्रीमती अंशुबाई। ओके उसने लेटर भेजा और वहां पे क्या हो रखा था कि भाई ड्यूरिंग द बुबानिक प्लेग देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर द वर्कर सो द मील्स दे यूज्ड टू गिव मील ओनर दे यूज्ड टू पे 75% extra but after the bubonic plague ended
है ना, the workers were demanding 50% extra, but they were giving just 20% extra. So with the Mahatma Gandhi intervention, they both of them agreed for the 35% hike. फिर आगे था क्या, खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह ऑल्सो 1918, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन. क्या हुआ था, फेलर ऑफ द क्रॉप हो गई थी, बिकॉज ऑफ दे वर डिमांडिंग द रिमिशन इन द लैंड रेवेन्यू. एंड ओके, इट वाज ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल वर इन्वॉल्व्ड, इंदुलाल याग्निक, है ना, दीज टू पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन द खेड़ा सत्याग्रह. ओके, दीनदयाल दत्तन, दीनबंधु मित्रा, इट वाज ओवर 1860. ओके, चलो जी ठीक है. फिर आगे भाई ये रोल एक्ट 1919. ओहो, 1919 में कई सारे काम हुए, है ना. एक तो वो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एक ये रोल एक्ट आया था. एक हमारा जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था. एक खिलाफत मूवमेंट हुई थी. तो कई चीज होगी 1919 में, है ना. तो रोल एक्ट ओके. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, दी मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, 1919 में चेम्सफोर्ड ही एक्चुअली अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर जस्टिस सिडनी रोल एक्ट, जस्टिस सिडनी रोल एक्ट टू give measures to check the to give measures to decrease these nationalist activities. So this committee was called the Sedition Committee, Rowell Act Committee, and this act was called the Black Act. Okay, तो Sedition Act भी बोलते हैं, Rowell Act भी बोलते हैं, Black Act भी बोलते हैं. Okay, so the only Indian who was in favor of this Rowell Act was Shankaran Nair. He was the member of the Viceroy Executive Council. Okay, the only Indian. Okay, चलो जी ठीक है. फिर हमारा आ गया भाई ये, है ना, what was this main, है ना, the main prospects of the Rowell Act was that the government it authorized the government to imprison anybody without trial. Actually it took away the right of habeas corpus. Habeas corpus मतलब it is a writ that protects against the illegal imprisonment. Okay, फिर हमारा क्या आ गया, महात्मा गांधी ने एंटी Rowell Act सत्याग्रह were started. Okay, and anti-Rowell Act satyagraha were started, but there were several people in India also who were against this anti-Rowell Act satyagraha. क्यों, लाइक अनी बसंत थी, और है ना, अनी बसंत थी, सत्य, और सर सम लिबरल्स लाइक, और भी थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी था, तेज बहादुर सप्रू थे, है ना. क्यों, क्योंकि दे थॉट कि भाई नाउ जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अप सम रिफॉर्म्स एंड नाउ इट वुड हैम्पर द रिफॉर्म्स मेड बाय द 1919 एक्ट. ओके, चलो जी ठीक है. फिर हमारा आ गया ये, चलो जी ठीक है. फिर क्या हो गया था, है ना, बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा कि भाई देयर वर मार्शल लॉ वाज अप्लाइड इन दी वॉयलेंस स्टार्टेड. महात्मा गांधी जी वाज actually Mahatma Gandhi ji was also arrested, and there was violence that started in Ahmedabad. Government enforced the martial law. Okay, and the government enforced the martial law हो गया. चलो जी ठीक है. फिर आ गया भाई ये the Rowell Act, anti-Rowell Act satyagraha. It ended only after the Jallianwala Bagh massacre on 13th April 1919. Okay, 13th April 1919 को Jallianwala Bagh massacre हुआ था. After this, the anti-Rowell Act satyagraha also ended. So what was this Jallianwala Bagh massacre? Actually, what had happened कि भाई, है ना, पहले आज Jallianwala Bagh it is actually was found by the Maharaja, one of the courtiers of the Maharaja Ranjit Singh, that is Pandit Jala. Okay. And the government had handed over the administration to the military under the General Dyer, and all the protests, all the public meeting, they were all were banned. And if in fact the important political leaders like Dr. Satyapal and Khichlo, Dr. Satyapal and Sajuddin Khichlo, they were also arrested. And now the people started protest against their arrest. It was on 13 April that some people were celebrating the Baisakhi, some people were protesting against the arrest of the Dr. Satyapal and Saifuddin Khichlo. So what happened? Saifuddin Khichlo. So what happened? Ki bhai General Dyer surrounded and opened the fire. Okay. So after this, what happened after the martial law? After this, the martial law was also imposed in the Punjab. है ना, और Rabindranath Tagore he surrendered the knighthood which was conferred by him by the British government. And Shankaran Nair, who had actually voted in favor of Rowell Act, he also resigned from the membership of the Viceroy Executive Council. Okay, so later on it was Sardar Udham Singh who killed the General Dyer in London, and a Hunter Commission was also set up to look into the Jallianwala Bagh massacre. फिर हमारा गया 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी. खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली क्या था कि भाई द सुल्तान ऑफ टर्की, है ना, टर्की सुल्तान, द रूलर ऑफ द ओटोमन एम्पायर, है ना, दे आर इंडियंस, दे यूज्ड टू रिगार्ड हिम एज द खलीफा, है ना. बट आफ्टर द, है ना, इन द वर्ल्ड वार वन, टर्की had actually defeated and Ottoman Empire was actually
it was removed, and there was some role also played by the Britishers in it. So it infuriated the Muslims in India against the Britishers. Okay, so what happened कि भाई they formed the All India Khilafat Conference was formed, and first president कौन था इसका? It was Seth Chhotani, है ना? Seth Chhotani was the first president of it, and then Khilafat Day was also observed, and Mahatma Gandhi ji found it as a great opportunity. Okay, for this Mahatma Gandhi ji found a great opportunity in it for the Hindu Muslim unity. तो उसने क्या करा? Gandhi ji was elected as the president of All India Khilafat Conference, and he also got this Khilafat issue passed by the Amritsar session of the Indian National Congress. Okay, फिर हमारा आ गया भाई ये, फिर आगे भाई अब नॉन कोऑपरेशन 1919 में हो गया ये. अब आ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग. देख नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एक्चुअली, है ना? चलो जी ठीक है. अब आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख, एनसी नॉन कोऑपरेशन है ना, 1920 में हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसी है ना. तो फर्स्टली अब हम उल्टा कर देंगे, दैट इज सी, एन और सी. अब उल्टा कर दिया, सी और एन हो गया. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड बाय द स्पेशल कलकत्ता सेशन, सी से कलकत्ता सेशन 1920. अंडर it was under Lala Lajpat Rai presidency that the Kolkata session in the September 1920 that they passed the non-cooperation movement, non-cooperation program was endorsed. Then N आ गया, उल्टा चल रही है ना, सी और एन आ गया. एन में क्या है? नागपुर सेशन. इट वाज द नागपुर सेशन दैट फाइनली रेटिफाइड द रिजोल्यूशन ऑफ द कलकत्ता सेशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके, दोनों 1920 में ही हुए थे, कोलकाता सेशन भी और नागपुर सेशन भी. तो कोलकाता सेशन इज एक्चुअली फिर क्या हो गया था भाई कि इट वाज कोलकाता सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ लाला लाजपत राय दैट महात्मा गांधी जी गोट हिज नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड. देन नागपुर सेशन में इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो दे कॉल्ड फॉर द कांग्रेस, दे कॉल्ड बिकॉज नाउ दे पुट अप द डिमांड फॉर द स्वराज. दे also called for the for starting the non cooperation movement, for khilafat movement, for redressal of Punjab wrong and for attainment of the Swaraj. Okay, है ना? चलो जी ठीक है. फिर आगे भाई एक छोटी एडिशनल न्यूज़पेपर, एक है रेटिफिकेशन. द टर्म रेटिफिकेशन मतलब टू अप्रूव, एंडोर्स मतलब टू सपोर्ट. ओके, न्यूज़पेपर लाइक कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार, दे ऑल शोड द खिलाफत मूवमेंट. फिर हमारा आगे भाई ये खिलाफत, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई, है ना? कलकत्ता सेशन पहले हुआ, फिर नागपुर सेशन हो गया, अब नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गई. नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी in the compound of the Elphinstone Mile, he actually lit up a bonfire of the foreign clothes and asked people to throw their foreign clothes. बस इतना ही है. फिर आ गया था the non cooperation movement was finally called back in the 1922 after the Chora Chori incidents where the people had put the police chowki on fire, है ना? And finally the Congress Working Committee, it met in the Bardoli in 1922 in February 1922 and called off the movement. This is also called the Bardoli Resolution. Then after this Subhash Chandra Bose called this as a national calamity, है ना? The Britishers took advantage of it and they imprisoned the Gandhiji for 6 years. Khilafat movement also lost its relevance. Okay, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही पड़ा भाई नॉन कोऑपरेशन.